फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी कि मीडिया यानी कि इंडियन मीडिया कुछ सालों से जैसे इसका हिसाब किताब हो गया है, इस पक्ष का हो या उस पक्ष का हो, ये जल्दी भर ये किसी भी दिन ये भरभरा के गिरने वाला है। कुछ सालों से क्या, काफ़ी सालों से इसकी हरकतें ऐसी ही चल रही हैं और अब तो इसकी अति हो गई। और जिस तरह से ये अभी कुछ टाइम से बिहेव कर रहा है, इसका प्रयोग सिर्फ एक ही तरह से होने वाला है। देख लीजिए आप, दोनों तरफ ने अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ का ठेका ले रखा है। अब वो चाहे आरएल हो, चाहे वो एओके हो, चाहे वो पीएस हो, चाहे वो डीआर हो, वो चाहे एजी हो, फिर चाहे वो एओके हो, और वो चाहे फिर आर के हों फॉर दैट मैटर। अब चाहे आप खूब भंगड़ा पापा के समाचार सुनाइए जैसे कि आप सबसे बड़े देशभक्त हैं, या फिर आप बड़ी क्रिटिकल न्यूट्रल होके सुनाएं और बड़ी कामनेस से कामली आप समाचार सुनाएं कि आपसे बड़ा अनबायस्ड और ईमानदार पत्रकार नहीं हो सकता। आप हैं एक अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को पाल पोस रहे हैं। अरे ये सब एक ही थैली के चट्टन बट्टन हैं, चटनी बटनी हैं, अगर आप समझ पाएँ तो। लेकिन इंडिया में ज़्यादातर लोगों की दिक्कत क्या है कि वो एक तो मेहनत नहीं करना चाहते, और उससे भी बड़ी दिक्कत क्या है कि उनको कोई ना कोई भगवान चाहिए ही, उनको भक्त बनना ही है, लाजमी है। ये तो वो लिखवा के लाए हैं, जैसे कि वो खुद भाग्य वाग्य की जो बहुत लोग बात करते हैं। देख, किसी की तारीफ़ करना बुरा बात नहीं है अगर उसका काम बहुत अच्छा है, ईमानदारी है, भलमनसाहत है। लेकिन ऐसे लोग तो आजकल मतलब दुर्लभ हो गए हैं। तो लोगों को चाहिए किसी ना किसी का भक्त बनना है। अब वो तो चाहे गुरु हों, वो जो सीधे सीधे जो गुरु होते हैं, मतलब ऐसे उल्टे सीधे होते हैं, तो चाहे वो गुरु हों, चाहे वो फिल्म सेलिब्रिटीज़ हों, और ऑफ लेट वो चाहे कोई ब्लॉगर सेलिब्रिटीज़ हों, और अब मीडिया है। कुछ सालों से मीडिया इतना उस पर आ गया फैशन में, तो देश का हर दूसरा लड़का लड़की अब वो पत्रकार बनना चाह रहा है। अब ये वो नज़रअंदाज करते हैं, या तो उनको कुछ लोगों को समझ नहीं आता, और कुछ लोग नज़रअंदाज करते हैं कि हाय उनका मेरे भगवान मेरा इल्यूज़न टूट जाएगा इनको भगवान बनाया है तो। और या फिर बस वो उनको जहाँ लगता है कि यहाँ पॉपुलैरिटी ज़्यादा मिल रही है, पैसा भी है, तो उस तरफ भाग चलते हैं। चीज़ें ऐसे करियर के मामले में कोई चेंज नहीं हुई, पैशन अभी भी बहुत पीछे है पैसे से, तो उनको कोई ना कोई चाहिए। अब ये नज़रअंदाज करते हैं कि वो कुछ जो मैंने नाम लिया और उनके अलावा भी कुछ और भी हैं, उनको ऑब्जर्व भी तो कर रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं ये कोई नहीं करना चाहता। करियर बनाने वाले क्या, जिनके करियर बन चुके हैं इंडिया की जनता के, वो भी इस पर ध्यान नहीं देना चाहते। अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोगों को भी, इंडिया की जनता को कोई ना कोई भगवान चाहिए ही, और मीडिया में भी उन्होंने अपने भगवान खोजे हुए हैं, सबने अपना अपना भगवान मुकर्रर कर रखा है। तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता। तो अब मैं यही कहूँगी, मेरे लिए ये सब जो पत्रकार है, मैं तो आई कैन सी थ्रू देयर ट्रिक्स एंड गिमिक्स, इधर के हों चाहे उधर के हों। अब चाहे वो उस पक्ष का मीडिया हो जो तोड़ फोड़ करने पर आमादा हो टीवी पे। मैंने आपसे यही सवाल पूछा, आप ये कैसे कह सकते हैं? आप इस मेरे सवाल का जवाब दीजिए। चाहे वो दूसरा पक्ष हो जो बहुत कामली बात कर रहा हो, ऐसा लगता है भैया ये तो मेडिटेशन में ही चला गया, इससे तो ईमानदार न्यूट्रल अनबायस्ड पत्रकारिता कोई हो ही नहीं सकती। तो सरकार सीज़ फायर के लिए कैसे सहमत हो गई, इसकी क्या वजह हो सकती है? राहुल गांधी को एक और रैली में आज पुणे में रास्ते में रोककर वापस कर दिया गया। क्या इस सरकार में लोकतंत्र के कोई माने हैं कि नहीं? मेरे लिए तो लोकतंत्र के बहुत माने हैं। मैं अपनी सरकार को गीत गाता रहता हूँ, बीन बजाता रहता हूँ, और उसी के गीत गा गा के उसको पालता पोसता रहता हूँ। और आप लोगों को भी कितना अच्छे से मैं कन्विंस कर देता हूँ कि मैं बड़ी न्यूट्रल पत्रकारिता करता हूँ, क्योंकि मैं इसी शांत अंदाज में आपको ख़बरें सुनाता रहूँगा। और अंत में बस मैं ये कहूँगा कि टीवी मत देखिए,
क्योंकि मैंने अपना यूट्यूब पे चैनल शुरू कर दिया है। तो दोनों तरफ की ज़्यादातर ईमानदार मीडिया के लिए बैक